Hello everyone. Today we are going to start chapter 4 Clean Together. Clean Together means सफाई साथ साथ सफाई करना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, इन ओवर स्कूल 2 अक्टूबर वाज बीइंग सेलिब्रेटेड इज गांधी जयंती। हमारी स्कूल के अंदर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ऑन दिस डे, इस दिन क्लीनलेस कैंपेन वाज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। देखो, इस दिन क्या किया जाता है, जब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है तो उसी दिन क्लीनलेस कैंपेन, स्वच्छता का अभियान भी कंडक्ट किया जाता है पूरे भारत के अंदर। किसके अंडर के अंदर? क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार अपन सफाई करते हैं। ये एक स्वच्छ भारत अभियान है जो 2 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया था। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन। सुनीता किसी स्टूडेंट का नेम है। सुनीता इस कैंपेन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, जब कैंपेन सफाई करने का जो कैंपेन है वो एंड हुआ, सुनीता ने ऑब्जर्व किया दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मतलब कोई भी चीज़ साफ होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सुनीता ने जब ये क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत जब स्कूल के अनुसार जब स्कूल को साफ किया गया तो साफ होने के बाद में उसने देखा कि स्कूल बहुत ही अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद सुनीता टोल्ड हर मदर, सुनीता ने अपने मदर से कहा अबाउट इट एंड सेड दैट। इसके बारे में सुनीता ने अपनी मदर से कहा घर पहुंचने के बाद में। क्या कहा कि मदर, आई विल हेल्प यू क्लीनिंग ओवर हाउस। मैं घर की साफ सफाई में आपकी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट है, डू यू नो स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज कैंपेन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक स्वच्छ भारत अभियान है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया और इसके अंदर अपन स्ट्रीट्स, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अन्य चीज़ें होती हैं उनको साफ करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज 4041 स्टेट्रीज, टाउन एंड सिटीज, इतने जगहों पे ये चलाया जाता है। द कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2048 राजघाट, न्यू दिल्ली बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये स्वच्छ भारत अभियान है वो 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट नई दिल्ली में है, वहाँ से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है थिंक एंड टेल। क्लीन इंडिया कैंपेन माइट हैव टेकन प्लेस इन आवर स्कूल टू, व्हाट वर्क डिड यू टू मेक ए लिस्ट। इनके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। अब इनके आंसर हैं, देखिए, क्लीन इंडिया कैंपेन के अनुसार आप क्या वर्क कर सकते हो, लिस्ट बनाइए। तो देखो, आप रिमूव ऑफ वेब्स, जाले वगैरह हटा सकते हो, ब्रूमिंग सफाई कर सकते हो, बर्निंग कचरा वगैरह, लीव जो ड्राई पत्तियां वगैरह हैं उनको, लीव्स हैं उनको आप बर्न कर सकते हो, पॉलीथीन वगैरह को कलेक्ट कर सकते हो। ये सारे काम आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेन। आपने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस किया, कैसा महसूस किया। आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन कैंपेन आई फेल्ट गुड, मैंने अच्छा महसूस किया। आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, द स्कूल कैंपस वाज लुकिंग वेरी गुड। सफाई करने के बाद स्कूल का कैंपस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वाट चेंजेज हैव यू मेड इन अवर हैबिट्स आफ्टर दिस कैंपेन। इस कैंपेन के बाद अपनी हैबिट में आप क्या चेंज कर सकते हो। आफ्टर दिस कैंपेन आई डोंट लिटर हर एंड देयर, आई ऑलवेज यूज डस्टबिन, आई हेल्प माई मॉम इन क्लीनिंग द हाउस, आई आस्क अदर आल्सो मेंटेन क्लीननेस। मैं मतलब कि घर पे हेल्प करूँगा और सफाई रोज़ करने की एक आदत बना लूँगा। तो ये क्वेश्चंस के आंसर हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद में, व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल गई, सी सा हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी। हीप यानी ढेर होता है। जब सुनीता कुछ दिनों बाद में स्कूल जा रही थी तो उसने देखा कि उसके लोकेलिटी में, मतलब उसके एरिया में एक कचरे का ढेर पड़ा है। सी डिड नॉट लाइक इट, उसको ये पसंद नहीं आया। इन द स्कूल सी डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स, वह अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में डिस्कशन किया कि अपनी एरिया के अंदर एक कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। सुनीता सेड दैट वी केप्ट आवर स्कूल होम्स इटीसी क्लीन बट द स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी, व्हाट वाज द यूज ऑफ सच क्लीननेस। सुनीता ने कहा कि अब घर को साफ रखते हैं, अपन स्कूल को साफ रखते हैं, लेकिन अपनी गलियां साफ नहीं है, अपनी लोकेलिटी साफ नहीं है, तो इस सफाई का क्या महत्व है।
तो इसके बीच में एक प्रतीक नाम का स्टूडेंट है, वो इंटरप्ट करता है, बीच में उनको टोकते हुए बोलता है, दिस इज़ नॉट आवर वर्क, गलियों को साफ करना अपना काम नहीं है, वाट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम इनको साफ नहीं कर सकते, ये अपना काम नहीं है। डिस्कस एंड टेल और फाइंड आउट एंड टेल, इनके आंसर भी देखते हैं। इनके आंसर देखिए, आर वी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीननेस ऑफ स्ट्रीट और नॉट, यस वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीननेस और स्ट्रीट्स, हम रिस्पॉन्सिबल हैं गलियों को साफ करने के लिए। व्हाट इज द रीजन फॉर गार्बेज एंड डर्ट लेइंग ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में कचरा रहने का क्या कारण है। इट रीजन इज दैट वी आर नॉट अवेयर फॉर क्लीननेस, वी डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, सो वी लिटर हियर एंड देयर, सो वी आर आल्सो नॉट हैबिचुअल टू यूज डस्टबिन्स, हम इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम डस्टबिन यूज नहीं करते हैं, कचरा हम इधर उधर फेंकते हैं। व्हाट कैन वी डू टू कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन, अपन गलियों को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपुल टुवर्ड्स क्लीननेस, हम लोगों के बीच में इसके प्रति जागरूकता ला सकते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज डस्टबिन, हमें हमेशा डस्टबिन यूज करना चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज एट द प्रॉपर प्लेस, हमें गार्बेज को प्रॉपर प्लेस के ऊपर जहाँ पे जरूर प्लेस है कचरे का वहीं पे फेंकना चाहिए। वी शुड कोऑपरेट इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स क्लीन, हमें गलियों को साफ करने में साथ देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट फाइंड आउट एंड टेल के आंसर देखना, वी क्लीन योर स्ट्रीट, सॉरी हु क्लीन्स योर स्ट्रीट, अपनी गलियों को साफ कौन करता है, जो अपने लोकल एरिया में म्यूनसिपलिटीज होते हैं वो उनको साफ करते हैं। व्हाट डू दे विद द गार्बेज कलेक्ट, वेयर डू दे टेक इट, दे टेक ए गार्बेज आउट ऑफ द सिटी एंड डिस्पोज इट ऑफ देयर ओनली, वो सिटी से बाहर ले जाते हैं उस गार्बेज को और उसको डिस्पोज करते हैं। व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन दिस वर्क, उनको क्या डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ता है। सेवरल टाइम देर इज शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट एंड कन्वीनियंस, समटाइम्स दे हैव टेक ए गार्बेज ऑन देयर हेड्स, इट इज़ वेरी इंजरियस फॉर देयर हेल्थ, उनको क्या प्रॉब्लम, कुछ इक्विपमेंट नहीं होते हैं, कभी उनको खुद से हाथों से कलेक्ट करना पड़ता है गार्बेज, तो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। थिंक एंड टेल के आंसर, व्हाट वुड हैपन्स इफ गार्बेज अराउंड स्कूल और होम इज़ नॉट रिमूव्ड फॉर ए वीक, क्या होगा जब अपनी लोकल एरिया में या अपने स्कूल होम के अंदर अपन एक सप्ताह तक सफाई नहीं करेंगे। इफ़ गार्बेज अराउंड स्कूल और होम इज़ नॉट रिमूव्ड फॉर ए वीक, देयर वुड बी पिल्स ऑफ गार्बेज, इट विल स्मेल फॉल एंड इट विल कॉज लॉट्स ऑफ डिजीज, कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, स्मेल, गंदी बदबू आएगी उससे और एक डिजीज बनेगी बहुत सारी। तो ये इनके आंसर हैं। नेक्स्ट है, डू दिस आल्सो, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड, मेक सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलीथीन, एटीसी। देखो कुछ चीज़ों की लिस्ट, मेक ए लिस्ट बनानी है, डोमेस्टिक गार्बेज विच कैन बी रीयूज, ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आप दोबारा यूज कर सकते हो। मेक सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलीथीन, इनसे क्या बना सकते हो। देखिए प्लास्टिक चीज़ों से रीयूज करके क्या बना सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स है, ग्लास आइटम्स है, बोटल्स है, कार्डबोर्ड है, ओल्ड क्लोथ्स है, गिफ्ट रेपर्स हैं, ये आदि चीज़ें यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेक ए डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्डबोर्ड विच यूज टू पैकेजिंग, इनको यूज कर सकते हैं। मेक ए डस्टर रोप कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ, अपन पुराने कपड़े से रोप रस्सी बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं, डस्टर बना सकते हैं। मेक ए डेकोरेटिव आइटम यूजिंग ऑफ चॉकलेट रेपर्स, अपन चॉकलेट रेपर से डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। अब ये देखिए क्या एक बिगिनिंग, एक शुरुआत। सुनीता वाज वेरी हैप्पी, सुनीता बहुत हैप्पी थी, खुश थी। टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग, सुनीता खुश क्यों थी आज, क्योंकि उनके ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ आज आ रहे थे जो शहर में रहते थे, जो शहर में रहते थे वो सुनीता के घर आ रहे थे, उनके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ। सी रीच्ड होम सून, वो जल्दी ही पहुंचने वाले थे। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर, वो जब पहुंचे तो उन्होंने उनके लिए क्या लाए, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, उनके आने से सभी बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम्स हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड, कुछ समय बाद जब वो सिस्टर इन लॉ घर आई हुई थी तो उन्होंने पूछा वेयर इज़ द टॉयलेट, उन्होंने पूछा कि घर पे टॉयलेट कहाँ पे है। तो सुनीता बोलती है, सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वाज नो टॉयलेट इन द हाउस, सुनीता बोलते कि हमारे घर में टॉयलेट नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, लेकिन उनकी जो सिस्टर इन लॉ शहर से आई थी वो
खुले के अंदर टॉयलेट के लिए एग्री नहीं थी, खुले में टॉयलेट के लिए एग्री नहीं थी। शी सेड दैट, उसने कहा, आई प्रैक्टिस पर्दा या वेल एट होम एंड आउटसाइड, उसने कहा कि हम घर पे और बाहर पर्दा रखते हैं, मतलब मुंह भी ढक के रखते हैं। देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन, तो फिर हम खुले में टॉयलेट कैसे जा सकते हैं। दिस इज शेमफुल, ये एक शर्म की बात है। तो ये लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर सेड, डॉटर इन लॉ की ये बात सुन के ग्रैंडफादर बोले, सी इज एब्सोल्युटली राइट, ये बहुत सही बात है। तो उन्होंने ग्रैंडफादर ने फिर क्या किया, कॉल द लेबरर टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, उन्होंने लेबर को फ़ोन किया और घर पे टॉयलेट बनवाने का काम किया। दीज डे गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, इन दिनों गवर्नमेंट है वो पैसे भी प्रोवाइड करवाती है टॉयलेट बनवाने के लिए। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस, other people of the village who did not have toilet in their house also started constructing toilet in their house, जब सुनीता के घर पे टॉयलेट बना तो ये गांव के लोगों ने और देख के वो और लोग भी अपने घर पे टॉयलेट बनवाने का काम शुरू कर दिया। नेक्स्ट है डिस्कस एंड टेल। सुनीता's sister-in-law say that we practice पर्दा at home and outside, then how can we go out for toilet in the open? How justify is this point? तो डिस्कस एंड टेल के आंसर देखते हैं। देखिए, द पॉइंट ऑफ सुनीता सिस्टर इन लॉ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बिल्कुल सही बात बोली थी। सेकेंड, व्हाट आर द हार्मफुल कंसिक्वेंस ऑफ गोइंग फॉर टॉयलेट इन ओपन, खुले में शौच करने से और टॉयलेट करने से क्या नुकसान है। इट मेक्स एनवायरनमेंट पोल्यूटेड, इससे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है। पोल्यूटेड एनवायरनमेंट कोज मैनी डिजीज, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में कई बीमारियां पैदा होती हैं। इट कोज डर्टीनेस, ये गंदगी पैदा करता है। इन योर एरिया डू पीपुल गो फॉर टॉयलेट इन ओपन, क्या आपके एरिया में लोग ओपन में टॉयलेट जाते हैं। यस, देयर आर ए फ्यू फैमिलीज हु गो फॉर टॉयलेट इन द ओपन, बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग द हार्मफुल कंसिक्वेंस, सो दे आर गेटिंग टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन देयर हाउस। हाँ, हमारे एरिया में भी खुले में ओपन टॉयलेट जाते हैं, लेकिन अब उनको ये बात समझ में आ चुकी है और वो अपने घर पे टॉयलेट बनवा लिया है। What facility of toilet should be there for people who have no house and live in tent? For such people, public toilet should be built at different place. जिनके पास खुद का घर नहीं होता तो वो टॉयलेट कैसे यूज करते हैं, तो पब्लिक पैलेस पे जो टॉयलेट होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। What is the necessity to wash hands with soap after toilet? टॉयलेट जाने के बाद में सोप से, साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है। It is necessary to wash hands with soap after toilet because क्लीनलेस इज नेसेसरी, सफाई बहुत ज़रूरी है। इट प्रिवेंट्स डिजीज, साबुन से हाथ धोने से बीमारियों से अपन बच सकते हैं। क्लीनलेस इज नेसेसरी टू स्टे हेल्थी, हेल्थी रहने के लिए क्लीनलेस ज़रूरी है। नेक्स्ट है, लुक एट द अबव पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट मेजर सेड हैज क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर द सेफ्टी इन वन पिक्चर। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ क्लीनिंग द सूटेबल क्लीनलेस अप्लायंस आर अवेलेबल। तो देखते हैं पिक्चर में देख के आपको आंसर, तो इन दोनों के आंसर पिक्चर में देख के दे सकते हो। इट शुड बी ए हैबिट नॉट जस्ट पॉम एंड शो, ये एक सफाई एक अपना हैबिट होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम ए बेंगलुरु, सुनीता के ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु से वापस आए। दे शो हर मैनी फोटोग्राफ ऑफ द प्लेस where they had visited. Sunita saw in the photograph that the city was very neat and clean. सुनीता के ब्रदर और सिस्टर इन लोग बेंगलुरु गए थे, वहाँ से आए वापस तो आते समय वहाँ की बहुत सारी फ़ोटोएं साथ लाए और वो सुनीता को दिखा रहे थे। सो सुनीता ने उन फोटो को देख के बोले कि देखिए ये सिटी, बेंगलुरु सिटी है वो कितनी क्लीन और नीट है। नाउ द बिगन ए थिंक दैट आवर हाउस वर स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेज वर नॉट सो क्लीन, लेकिन हमारा घर बहुत छोटा होता है एक सिटी की बजाय, लेकिन पूरा घर अपन नीट और क्लीन नहीं रख सकते। ब्रदर्स फ्रेंड्स, ब्रदर के फ्रेंड बोला, हुज प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन टू वाज अबाउट टू कम टू द विलेज आफ्टर सम टाइम। उन्होंने कहा वही फ्रेंड जब उनके विलेज आए कुछ दिनों बाद में, ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वाज प्रेजेंट,
उन्होंने उनका घर जो एक प्रेजेंट था वो उनको पसंद नहीं आया। हर सिस्टर इन लॉ वाज अंडरस्टैंडिंग, शी टॉक टू हर अबाउट इट, उसकी सिस्टर उन्होंने इसके बारे में उनसे बात की। दिस इज सेड द सुनीता से उन्होंने कहा, नो बडी इज नोन बाई द साइज ऑफ हिज हेड हाउस वेदर इज बिग और स्मॉल, ये किसी को कोई पता नहीं कि आपका घर बड़ा होता है या छोटा। द पॉइंट ऑफ इज क्लीनलेस इज मस्ट, ज़रूरी ये है कि सफाई ज़रूरी है, बट इट शुड नॉट बी जस्ट ए शो एनीबडी, रादर इट शुड बी इंक्लूडेड एट ए ओवर हैबिट, ये किसी के लिए दिखावा नहीं होना चाहिए, अपनी हैबिट में होना चाहिए। थिंक एंड टेल, इसके आंसर देखते हैं। देखिए, क्लीनलेस शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, सफाई अपना एक हिस्सा होना चाहिए, आपका इसका क्या ओपिनियन है। यस, क्लीनलेस शुड सर्टेनली बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट, एवरी वन ऑफ अस शुड मेंटेन क्लीनलेस, हर एक को सफाई ज़रूरी है और मेंटेन रखनी चाहिए। हाउ शुड वी बिहेव विथ ओवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स, जो सफाई करने वाले हैं और अपने हेल्पर्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए अपन को। वी शुड बिहेव प्रॉपरली एंड रेस्पेक्टफुली विथ आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स, वी शुड नॉट डिम्स देम, उनको अपन गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। इफ़ आवर विलेज सिटीज आर नॉट क्लीन, व्हाट वुड बी आवर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज, अगर अपनी विलेज या सिटी अच्छी नहीं होती तो फॉरेन कंट्री में कैसी इमेज बनती है। इफ़ आवर विलेज सिटी आर नॉट क्लीन, इट वुड लोअर आवर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज, अपनी इमेज अच्छी नहीं बनती है, इट विल लीव बैड इंप्रेशन ऑन देम, अपना बैड इंप्रेशन जाता है इससे। इफ़ आवर हाउस इज नॉट क्लीन, हाउ इट विल इफेक्ट आवर लाइफ, इट वुड कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड और पुअर हेल्थ विल इफेक्ट आवर वर्क इन आवर डेली लाइफ, अपनी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और इससे डेली लाइफ का जो वर्क है वो इफेक्टिव होंगे। नेक्स्ट है, ही हु क्लीन्स इज ग्रेट नॉट द वन हु इज लिटल, साफ सफाई करने से कोई ग्रेट बड़ा और छोटा नहीं होता है। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रिजोल्यूशंस टू मेक क्लीनलेस देयर हैबिट, दे प्लेज, जब सुनीता ने ये बात उनसे सिस्टर इन लॉ से सुनी तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, प्लेज किया कि इतना काम हम करेंगे। क्या है, देखिए आप सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, हाँ जो भी अपन है सबको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स, रेपर्स ऑफ टॉफीज ETC इन आवर क्लास, हमें कभी भी पेपर्स वगैरह पेंसिल्स के जो बचे हुए कचरा है, रेपर्स है टोपे के, वो कभी भी क्लास में नहीं फेंकने चाहिए। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वाल्स, हमें कभी भी कुछ भी दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए, फ्लोर पे नहीं लिखना चाहिए। फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, और फर्नीचर के ऊपर भी कुछ भी लिख के उसको गंदा नहीं करना चाहिए। वी विल नॉट स्पीट एंड थ्रो रबिश हर हियर एंड देयर, हमें हर कुछ इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें रोज़ बात करना चाहिए और क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। वी विल नॉट यूज पॉलीथीन बैग्स, हमें पॉलीथीन बैग्स यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए। पॉलीथीन बैग जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन करते हैं, इसलिए यूज नहीं करने चाहिए। पेपर बैग यूज करने चाहिए हमेशा। वी विल हेल्प फुल्ली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स, हाउस, स्कूल एंड पब्लिक प्लेस क्लीन, हमें हमेशा पब्लिक प्लेस, हाउस, स्कूल इनको साफ रखना चाहिए। वी विल श्योरली यूज ओनली क्लॉथ, जूट और पेपर बैग्स, हमें हमेशा क्लॉथ के, जूट के और पेपर के बैग यूज करने चाहिए। फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल एंड ग्रोसरी, बाहर से जो भी अपन सामान लाते हैं उसके लिए पॉलीथीन यूज नहीं करनी चाहिए अपन को। इम्पोर्टेंट टास्क, एनीबडी विजिटेड गांधीज आश्रम वाज फर्स्ट टू ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट एज डेली वर्क, जो भी कोई भी गांधी जी के आश्रम में पहले जाता था तो गांधी जी उनसे एक टॉयलेट साफ करवाने का एक डिफ़िकल्ट टास्क करवाते थे। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली ही वाज गिवन एनी अदर वर्क, बिकॉज क्लीननेस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी। फिर महात्मा गांधी के जब महात्मा गांधी जी के कोई आश्रम में पहले जाता था जब, तो वो सबसे पहले टॉयलेट क्लीन करवाने का काम करते थे, उसके बाद में कुछ दूसरा वर्क देते थे, क्योंकि सफाई सबसे पहले ज़रूरी थी महात्मा गांधी जी के लिए। दीज डे स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन वाज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री। दीज डे, इन दिनों अपन स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन रन किया जाता चला जा रहा है पूरी कंट्री के अंदर। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड, इसके अंदर जोर दिया जाता है रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि को साफ रखने के लिए। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस, हर घर में डस्टबिन होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज ऑलवेज नेसेसरी, गार्बेज को डिस्पोज करना और रिसाइकल करना नेसेसरी होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये अपना सफाई का चैप्टर था। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो लास्ट के हैं एक्सरसाइज के वो देखते हैं।
हाउ डिड यू रन द क्लीनलेस कैंपेन इन आवर स्कूल एक्सप्लेन। इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पूछ करके आप नोट कर सकते हो। व्हाट शुड वी डू द क्लीनलेस बिकम्स आवर हैबिट। क्लीनलेस मस्ट बी इन आवर हैबिट एंड नॉट शो ऑफ। हमें सफाई हमारे हैबिट में होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। वाट डिड गांधी डू नॉट मेक द विजिटर्स अवेयर द क्लीनलेस। तो गांधी जी क्या करवाते थे, सबसे पहले टॉयलेट क्लीन करवाने का काम करवाते थे। राइट योर व्यू इन क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया कैंपेन के बारे में अपने व्यूज लिखिए। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, रोड स्ट्रीट वगैरह साफ की जाती है इसके अंदर। प्रिपेयर लिस्ट 3 सच थिंग्स इंक्लूड और हाउस होल्ड गार्बेज विच कैन बी रिसाइकल। 3 चीज़ें बताइए। तो मेकिंग डस्टबिन फ्रॉम द एम्पेटी कार्डबोर्ड बॉक्स, मेकिंग डस्टर्स, रोप्स, मेट्स और पेपर फ्रॉम न्यूज पेपर्स। ए क्लीनलेस कैंपेन इज बीइंग कंडक्ट इन योर स्कूल बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट फॉर द कैंपेन। आपकी क्लास में एक क्लीन इंडिया कैंपेन रन किया जाता है क्लास 5th के स्टूडेंट के द्वारा। तो आप क्या काम कर सकते हैं, वर्क प्लान बना सकते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट का ग्रुप बना सकते हो, फिर उसके काम बांट सकते हो, सेपरेट वर्क दे सकते हो, टीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए बोल सकते हो, गार्बेज को डंप कर सकते हो। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लीन इंडिया कैंपेन, व्हाट चेंज डू यू मेक इन योर हैबिट। क्लीन इंडिया कैंपेन से आप अपने हैबिट में क्या चेंज कर सकते हो। वी शुड मेंटेन आवर क्लीनलेस आवर सेल्व्स। क्लीनलेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस सम द इंस्टेड इट मस्ट बिकम आवर हैबिट। व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क असाइन। गांधी जी क्या देते थे, टॉयलेट क्लीन का देते थे। मेंशन 1 टास्क विच वी वुड अंडरटेक इफ वी आर मेड टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द क्लीन इंडिया कैंपेन। इफ आई वर मेड ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ऑफ क्लीन इंडिया कैंपेन, आई एम मेंटेनिंग क्लीनलेस ए रोड, स्टेट और कॉलोनी। तो स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट था। टोटल क्वेश्चन आंसर शायद किया। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।